नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो के नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। अब तक के एपिसोड से आप समझ ही चुके होंगे कार्यक्रम के पीछे सोच क्या है। यह भी एहसास हो रहा होगा कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ रहे बदलावों से कृषक समुदाय को परिचित करवाना चाहते हैं। नई जानकारियों और सूचनाओं को अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए उनमें एक नई दृष्टि विकसित करना चाहते हैं, ताकि वे भी समझ बूझकर खेती बाड़ी से संबंधित निर्णय ले सकें। इसी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म के 2010 के बारे में। यह एक विशिष्ट किस्म है जिसमें ऊसर भूमि में भी अधिक उत्पादन देने की क्षमता है। यह सच्चाई है कि देश के कई प्रदेशों में किसानों को गिरते भूमि के स्वास्थ्य का बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर ऊसर भूक्षेत्र का विस्तार अत्यंत तेजी से होता हुआ भी देखा जा सकता है। ऊसर भूमि का मतलब हुआ जिस मृदा में अम्लीय या क्षारीय गुण विकसित होते जा रहे हैं। इसका नुकसान यह होता है कि इनमें अधिकांश फसलें या तो उग ही नहीं पाती या बहुत कम पैदावार देती हैं। गेहूं की इस नई किस्म की यह भी खासियत है कि अधिक उत्पादन देने के साथ कि यह रोगों और कीटों के प्रति भी रोधी है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि गेहूं की अन्य प्रजातियों के दाने गर्मी के कारण सिकुड़ जाते हैं, इस कारण कम उपज मिल पाती है। इस किस्म के बारे में शोधकर्ताओं का दावा है कि दाने अधिक तापमान में भी अपनी सुडौलता को बरकरार रखने में सक्षम रहते हैं, इसीलिए इनकी उत्पादन की मात्रा पर असर नहीं पड़ता। इसके बारे में यह भी बताया गया कि इससे प्रति हेक्टर 39 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है और फसल मात्र 125 दिनों में तैयार हो जाती है। इसका फायदा खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज और कानपुर मंडल के किसानों को होगा जो ऊसर भूमि के कारण फसल नुकसान को झेल रहे हैं। यहाँ यह भी बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी किसानों की आय बढ़ाने के साथ खेतों में होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में अथक मेहनत करने में जुटे हुए हैं। इससे पहले भी बुंदेलखंड के किसानों के लिए गेहूं की दो बेहतरीन प्रजातियों के 1616 तथा के 1006 का विकास यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, जिसके कारण अधिक पैदावार मिलने लगी। विश्वविद्यालय के बीज प्रभाग के निदेशक डॉक्टर विजय कुमार यादव के अनुसार वैज्ञानिकों की टीम की लगभग 8 वर्षों की सतत मेहनत के परिणाम स्वरूप गेहूं की प्रजाति के 2010 का विकास संभव हो सका है। इस बीज को केंद्र और राज्य सरकारों से भी स्वीकृति मिल चुकी है। उम्मीद है कि आगामी वर्ष तक इसके बीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इनके अलावा भी गेहूं ही नहीं, अन्य फसलों की किस्मों के बारे में कृषक समुदाय को जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जो ऊसर भूमि के लिए उपयुक्त हो, ताकि आपकी मेहनत रंग लाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार।